Hello everyone, this is Soumya Sharma and you are watching part 6 of पैरासिटोलॉजी। इससे पहले वाले जो पार्ट्स हैं उसमें हमने बेसिक कंसेप्ट्स को पढ़ा है, पैरासिटिक अडेप्टेशन, उसके अलावा टाइप्स ऑफ पैरासाइट्स, होस्ट क्या होता है, वेक्टर क्या होता है, ये सबको अच्छे से पढ़ा है। आगे की वीडियोस में हम लाइफ साइकिल्स को डिस्कस करेंगे, जैसे ट्रिपैनोसोमा का या लेशमैनिया की। तो उससे पहले हमको एक जनरल ओवरव्यू ले लेना है, पैरासाइट्स में जनरल लाइफ साइकिल्स क्या होती है। तो जनरल लाइफ साइकिल्स को अगर हम देखें तो पहला जो टाइप है वो है डायरेक्ट और दूसरा टाइप है इनडायरेक्ट। यहाँ पर डायरेक्ट लाइफ साइकिल का मतलब ये है कि जो पैरासाइट है उसकी लाइफ साइकिल जो है कंप्लीट हो जा रही है एक ही होस्ट में। उसको सिर्फ एक सिंगल होस्ट की जरूरत है अपनी लाइफ साइकिल को कंप्लीट करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास हुकवॉर्म है और एंटामीबा हिस्टोलिटिका है। ये डायरेक्ट लाइफ साइकिल के एग्जाम्पल्स हैं। सेकेंड टाइप है हमारा इनडायरेक्ट लाइफ साइकिल। इनडायरेक्ट लाइफ साइकिल का मतलब ये है कि यहाँ पर एक इंटरमीडिएट होस्ट या उसको हम वेक्टर भी कह सकते हैं, उसकी नीड पड़ेगी पैरासाइट को कंप्लीट करने के लिए लाइफ साइकिल अपनी। तो जहां पर एक इंटरमीडिएट होस्ट आ जाए वो कैसी लाइफ साइकिल शो करेगा? इनडायरेक्ट। फॉर एग्जाम्पल प्लाज्मोडियम की हम कई बार पढ़ चुके हैं लाइफ साइकिल। प्लाज्मोडियम की लाइफ साइकिल में आपने देखा होगा कि एक वेक्टर की नीड होती है। प्लाज्मोडियम के केस में एनोफिलिस मॉस्किटो एक वेक्टर की तरह काम करता है और डेफिनेटिव होस्ट कौन होता है इसमें? मैन। उसके अलावा और एग्जाम्पल्स भी हैं जैसे लेशमानिया और टेनिया स्पीशीज। अब ये जो पैरासाइट है अपनी लाइफ साइकिल एक ही फॉर्म में नहीं कंप्लीट करता है, ये अलग अलग फॉर्म्स लेता है जिसमें ये अपनी लाइफ साइकिल को कंप्लीट करता है। तो उससे पहले कुछ टर्म्स को क्लियर करना जरूरी है, जैसे कि मेन डेवलपमेंटल फॉर्म हमको पढ़नी है। पहली फॉर्म होती है एमास्टिगॉट या लेशमानिया फॉर्म। इस फॉर्म में क्या है, बॉडी थोड़ी स्फेरिकल दिखती है, जैसे ये दिख रही है। इसके पास न्यूक्लियस है, काइनेटोप्लास्ट है, लेकिन ना तो फ्लैजला है ना ही अंडुलेटिंग मेम्ब्रेन है। ये जो फॉर्म है इट इज द ओनली फॉर्म जो कि हमको इंट्रासेल्युलर फॉर्म में मिलती है, मतलब ये सेल के अंदर मिलती है हमको। ये अकेली ऐसी फॉर्म है पैरासाइट की जो हमको सेल के अंदर देखने को मिलती है, और इसका एग्जाम्पल है लेशमानिया स्पीशीज और ट्रिपैनोसोमा। इन दोनों में हमको ये फॉर्म देखने को मिलती है इसकी लाइफ साइकिल में। सेकेंड टाइप की फॉर्म है यहाँ पर प्रोमेस्टिकॉट। इसको लेप्टोमोनार्ड फॉर्म भी कहते हैं। यहाँ पर बॉडी थोड़ी सी इलोंगेटेड हो जाएगी। काइनेटोप्लास्ट यहाँ पे दिखेगा एंटीरियर एंड पे, ये वाला जो एंड है इसको एंटीरियर एंड बोलेंगे, और यहीं से फ्लैजला राइज हो रहा है। यहाँ पर कोई अंडुलेटिंग मेम्ब्रेन नहीं दिखेगी। एग्जाम्पल है इसका लेशमानिया स्पीशीज। नेक्स्ट टाइप की फॉर्म है हमारी एपीमेस्टिकॉट। इसको क्रिथिडियल फॉर्म भी कह सकते हैं। इसमें भी बॉडी बिल्कुल लास्ट वाली जो हमने लास्ट फॉर्म पढ़ी है प्रोमेस्टिकॉट उसी की जैसी दिखती है, इलोंगेटेड बॉडी है। बस इसमें क्या है, काइनेटोप्लास्ट यहाँ पर न्यूक्लियस के पास है, इसलिए हम इसको बोलते हैं जक्स्टा न्यूक्लियर काइनेटोप्लास्ट। फ्लैजला भी अराइज हो रहा है इसके एंड से, एंटीरियर एंड से। उसके अलावा इसकी बॉडी के साइड में एक मेम्ब्रेन दिखेगी हमको, अलोंग द बॉडी एक मेम्ब्रेन दिखेगी। इस मेम्ब्रेन को हम बोलते हैं अंडुलेटिंग मेम्ब्रेन। फोर्थ टाइप की हमारी फॉर्म है ट्रिपैनोमास्टिकॉट या ट्रिपैनोसोमल फॉर्म भी कह सकते हैं हम इसको। ये जो ट्राइपोमास्टिकॉट फॉर्म है ये एक्चुअली में ये फॉर्म नहीं है, ये पूरा एक कंप्लीट ट्रिपैनोसोम है। इसमें काइनेटोप्लास्ट हमको पोस्ट न्यूक्लियर पोजीशन में दिखेगा। फ्लैजला भी अराइज हो रहा है इसका एंड से। उसके अलावा ये जो मेम्ब्रेन है ये काफी लॉन्ग हमको दिखाई देगी इस फॉर्म में। ये जो अंडुलेटिंग मेम्ब्रेन है जो कि बॉडी के अलोंग रन कर रही है, ये मेम्ब्रेन हमको काफी कह सकते हैं यहाँ पर लॉन्ग फॉर्म में है। वहां पर बहुत कम थी, बहुत शॉर्ट फॉर्म में थी, यहाँ पर थोड़ी लंबी है इस फॉर्म में। लास्ट जो है हमारी मेटासाइक्लिक ट्राइपोमेस्टिकॉट है।
इस फॉर्म में क्या है, बिल्कुल ट्राइपोमेस्टिकॉट जैसी होती है मॉर्फोलॉजिकली देखें तो, लेकिन ये जो फॉर्म होती है ये बहुत शॉर्ट होती है, स्टम्पी होती है। ये बहुत शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए दिखाई देती है और एक्चुअली में ये इंसेक्ट वेक्टर मतलब इंसेक्ट जो है वो ट्रांसमिट करता है अपने होस्ट में। तो ये क्या है, ये यही वाली स्टेज में करता है, जब वेक्टर ट्रांसमिट करता है इन्फेक्टिव स्टेज को, तो वो इन्फेक्टिव स्टेज यही वाली होती है जिसको हम बोलते हैं मेटासाइक्लिक ट्राइपोमेस्टिकॉट। बस अंतर ये है कि ये बहुत शॉर्ट लिव्ड होती है, ज़्यादा लंबे टाइम के लिए नहीं दिखती है। ये थी हमारी फॉर्म्स जो कि लाइफ साइकिल्स को देखने से पहले हमको जान लेनी थी, स्टडी कर लेनी थी। नेक्स्ट वीडियोज़ में we'll going to study about life cycles like life cycle of Leishmania, life cycle of Trypanosoma. And thanks for watching the video. Stay tuned with Botany Wala. Thank you.